स्टेटस माइसेल्फ व्यापारी क्वालिटी बेचन फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम जीएचएमसी गाजीपुर। तो जैसे कि आपकी जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऑल स्टेट काउंसलिंग, जो सभी स्टेट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुआ है। तो वीडियो को लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑल इंडिया स्टेट की काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी 5 सितंबर। 5 सितंबर 2025 से 15 सितंबर 2025 के बीच में जो ऑल इंडिया स्टेट की काउंसलिंग है, सभी स्टेट की काउंसलिंग जो स्टार्ट होना है वो तय किया गया है। तो नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बात करेंगे फॉर एग्जांपल अगर यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो यूपी की अगर काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो यूपी का काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा वो 5 सितंबर से होगा। इतना आप मान के चलिए कि 3 से 5 सितंबर के बीच में जो स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट होने से पहले आपका 2-3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन जो आएगा वो आपका 2-3 दिन अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपको 29 अगस्त तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 29 अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एग्जांपल के रूप में लेंगे यूपी जो भी काउंसलिंग है यूपी की, वो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट अगर आप काउंसलिंग का है उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे। और रजिस्ट्रेशन क्या होगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन का इसमें इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो यूपी की जो काउंसलिंग है वो 3 से 5 सितंबर के बीच में अप्रॉक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग। 28 तक आपका जो है वो नोटिफिकेशन 28 से 29 के बीच में आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। तो अब रूल रेगुलेशन जो आपका जो पुराना है प्रीवियस ईयर का था वही रूल और रेगुलेशन रहेगा सेम। आपका कुछ पॉइंट है, नोट पॉइंट है, आप नोट पॉइंट एक बार समझ लीजिए। तो सबसे पहला नोट पॉइंट है आपका रजिस्ट्रेशन का। आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो आपका है 2000 रुपये। 2000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। और पॉइंट नंबर 1 है आपका। और आपका जो सिक्योरिटी मनी है गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए, अगर आप सिक्योरिटी मनी जमा करते हो आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी का। थोड़ी देर बाद आते हैं। ठीक। सिक्योरिटी मनी जो आपका वो 20,000 रुपये है गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए, BMS, DHMS, BUMS का। जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए है 30,000 रुपये, BMS, BUMS और BHMS के लिए। बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजों के लिए। प्राइवेट कॉलेजों की जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो 50,000 है। तो 50,000 रुपये में आपका दोनों है। आप गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट के लिए भी 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी में आप दोनों का अप्लाई कर सकते हैं आयुष कोर्स में। DMS, BHMS, BUMS, BIMS आप ये भी सब। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 जो आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 4 में वो है आपका जब आप फीस वगैरह सिक्योरिटी मनी और आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन का तो मान लो आपका जो फीस होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा 2000 रुपये। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका दोबारा 3-4 राउंड जब भी चलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और मॉक अप और एक इसके वैकेंसी राउंड होता है, तो 4 राउंड तक आपको कोई भी फीस रजिस्ट्रेशन का नहीं देना होगा। बात करेंगे जैसे कि आपका जो सबसे समझने वाली पॉइंट है कि जब आप सिक्योरिटी मनी वगैरह डिपॉजिट करेंगे 20,000 या 50,000, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को ट्रांजेक्शन में। तो ट्रांजेक्शन का जो आपका जो सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होता है वो आप अपने अकाउंट से करिएगा। अगर आप कैफ़े वगैरह के अकाउंट से करते हैं, किसी अदर अकाउंट से करते हैं, तो पैसा कब आता है इसमें थोड़ा सा, और किसके अकाउंट में आता है तो अब बार बार आ जा नहीं सकते कैफ़े पे। तो आप कोशिश करिए कि आप जो 30,000 रुपये या 50,000 रुपये वो अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन करें, डिपॉजिट करें। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। आपका जो है इसमें काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉकअप और एक स्टे वैकेंसी राउंड जो कि 5 बार में आपका होना है। तो स्टेप आपका वही है, आप एक बार स्टेप सुन लीजिएगा कि कौन कौन से स्टेप होते हैं इसमें काउंसलिंग में। एक बार फ्लो चार्ट आपको बोलेंगे क्या क्या स्टेप हैं, सारे स्टेप इस वीडियो में रहेंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग है यूपी के लिए, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर का स्टूडेंट हूँ सेकंड ग्रुप। तो मैं यूपी की बात करूँगा। तो यूपी की जो काउंसलिंग है वो मान लीजिए आपका यूपी का काउंसलिंग कराना है। तो यूपी की जो काउंसलिंग करानी है उसमें सबसे पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा स्टेप है, ये फ्लो चार्ट है, आप ये समझिएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन है आपका सबसे पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन होगा। स्टेप 1 है आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि वेबसाइट है उसकी www.upayushcounseling.upstc.government.in वेबसाइट आपको नीचे लिंक आ जाएगा। अब बात करेंगे आपका जो काउंसलिंग इसी पे रजिस्ट्रेशन होगा। और पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस। आपका रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कटेगा 2000 रुपये।
अब सेकंड स्टेप है आपका सिक्योरिटी मनी सबमिशन। आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगा, जो भी 20,000 50,000 रुपये लगे। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप है आपका आएगा पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट। आपका स्टेट मेरिट लिस्ट उसके बाद आएगा, पब्लाइज होगा। फिर आपका फोर्थ स्टेप है चॉइस फिलिंग व अनलॉकिंग। आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आप जब आप सारे पेमेंट कर देंगे, सिक्योरिटी मनी वगैरह डिपॉजिट कर देंगे, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको चॉइस लॉक का ऑप्शन आएगा। चॉइस लॉक आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है। आप एक बार अपना चॉइस लॉक के लिए अपना नंबर देख लीजिएगा कितना नंबर है, और इससे पहले चॉइस लॉक में ध्यान दीजिए कि इससे पहले कि इतने नंबर पे कौन सा कॉलेज आपको मिला हुआ है, तो इससे आसानी हो जाएगी कि आपकी इस बार इसमें रैंक पे इतने मार्क पे आपको ये कॉलेज लेने में आसानी होगी, और आप पहले से प्रेफरेंस लिस्ट बना के चॉइस लॉक के लिए रखे रहिएगा। बात करेंगे और उसके बाद के स्टेप चॉइस लॉक फिलिंग एंड लॉकिंग के बाद आपका पब्लिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट सीट अलॉटमेंट। आपका चॉइस लॉक के बाद आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट नोडल सेंटर। आपको नोडल सेंटर पर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। और जो आपका नोडल सेंटर है वो है NHMC लखनऊ, नेशनल कॉलेज, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फैनी चौराहे पे है। वहाँ पे आपको जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, जो कि आपका नोडल सेंटर है। और उसके बाद कोशिश करिएगा कि आप नोडल सेंटर पे एकदम एक्यूरेट टाइम पे पहुँचे, नहीं तो आपका कभी प्रॉब्लम होती है एडमिशन लेने में, आपको रद्द भी किया जा सकता है कॉलेज। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट आपका जब वहाँ पे नोडल सेंटर पे वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको फिर डाउनलोड आपका अलॉटमेंट लेटर ले लेना है। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद आपको जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे स्टेप थे। अगर एडमिशन आप ले लीजिए कॉलेज में, अगर आपको वो कॉलेज नहीं पसंद है, अगर आप उस कॉलेज में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है, 1-2 दिन में आप अपग्रेड करा लीजिए कॉलेज को, और आप नेक्स्ट कॉलेज में अपग्रेड करा के चले जाइए। आपको जो आप बिलिंग में आपको मतलब आपकी इच्छा है, आप वो कॉलेज आप जाके अपग्रेड करा के ले सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा फ्लो चार्ट। UPI काउंसलिंग का एग्जाम्पल के रूप में हमने समझा। उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग है, आयुष काउंसलिंग है, उसका हमने समझा DMS DHMS UIMS के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप एक बार और ये स्टेप और है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा। आपका डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा, एक बार आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट समझ लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चीज़ आपको लेके कैफ़े पे जाना है। आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो एक बार रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के लिए, तो आपको कौन कौन सा चीज़ डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए, तो और ये चीज़ें आप पहले से रेडी रखिए, क्योंकि उस टाइम आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप क्या चीज़ आपके पास है डॉक्यूमेंट में, क्या चीज़ नहीं है, वो बना भी नहीं सकते। इससे आप पहले राउंड फिर सेकंड राउंड में चीज़ें जा सकती है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो एक बार आप डॉक्यूमेंट की भी लिस्ट सुन लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए नोडल सेंटर पर जाने के लिए नीट UG एडमिट कार्ड। आपका नीट UG का एडमिट कार्ड चाहिए। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड ही होगा, रजिस्ट्रेशन जब आपने किया होगा तो एडमिट कार्ड। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड, नीट का जो स्कोर कार्ड है 25 नीट 2025 का, आपको एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड। पॉइंट नंबर 3, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट आपको चाहिए। 12th का आपको मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका 5वां निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। 6 पॉइंट आपका चाहिए जाति प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप OBC SC ST हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, और आपका यूपी डोमिसाइल है तो निवास प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया वो चाहिए। बात करेंगे 7 पॉइंट का, आपका जो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। आपका एक पासपोर्ट साइज जो आपने नीट के टाइम अपलोड किया होगा वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेम वही चाहिए एक। बात करेंगे आपका AWS सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक BK सेक्शन से हैं तो आपको एक AWS सर्टिफिकेट मिले बना होगा आपका, उसको आपका चाहिए। और एक पहचान पत्र के रूप में आपका एक आइडेंटिटी के लिए एक आपको या तो डीएल चाहिए, या एक आधार कार्ड ले लीजिएगा, पैन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह आपका एक चीज़ आपकी चाहिए पहचान आइडेंटिटी के लिए नोडल सेंटर पे। बात करेंगे काउंसलिंग, 10 पॉइंट है आपका काउंसलिंग में जितने डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, जैसे आधार, मार्कशीट, 10th 12th नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, या सबका फ़ोटो कापी। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है सबका आप 3 फ़ोटो कापी करा के अपने पास पहले से ही रखे रहिएगा। जैसे नोडल सेंटर पे अलग अलग जगह वेरिफिकेशन होता है तो आप 3 प्रिंट आउट उसका आप लेते रहिएगा। फ़ोटो कापी हो गया। बात करेंगे और हाँ, जो आपने सिक्योरिटी मनी और ट्रांजेक्शन मनी का आपने जब पेमेंट किया था तो उसका आपको रिसिप्ट मिला हुआ है, तो रिसिप्ट की भी 2 फ़ोटो कापी या 3 फ़ोटो कापी अपने पास रखे रहिएगा, वो आपको वहाँ पर नोडल सेंटर पे लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगर और भी कोई होगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी रिप्लाई दे पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस बार जो वीडियो रहेगा उसमें बात करेंगे आपकी जो टॉप 10 बेस्ट कॉलेज हैं BMS के, आयुर्वेदा के टॉप 10 होम्योपैथी के कॉलेज जो हैं यूपी में, और प्राइवेट को भी इंक्लूड करके होम्योपैथी में, और DMS के जो टॉप 10 कॉलेज हैं प्राइवेट में। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे।